Hello guys, welcome again to my YouTube channel, and today is our 44th day of spoken English classes or course, and today we do sentences related to shopping. जब हम खरीदारी के लिए बाज़ार में जाते हैं तो हम किस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, एंड सेकेंडली वी डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. ख़रीदारी यानी कि शॉपिंग. जब हम मार्केट में शॉप करने के लिए जाते हैं तो हम कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं. बट अभी कोरोना वायरस चल रहा है. अगर आपको मार्केट पे शॉपिंग के लिए जाना भी है तो प्लीज़ सावधानी से जाइए, मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइज़र साथ रखिए एंड बी सेफ. ओके. वह तो एक साधारण दुकान है. ही इज़ अ पिटी एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर. वो पिटी मत बोलो, ऑर्डिनरी तो पता ही है, साधारण सा. ही इज़ ऑर्डिनरी शॉपकीपर, वो साधारण सा दुकानदार है. द हॉकर्स आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस. हॉकर्स कौन होते हैं? जो गली में हमारे सामान बेचने आते हैं ना, वो ऊंची आवाज़ से शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. ठीक है. द राइस इज़ एन इन्फीरियर क्वालिटी. इन्फीरियर क्वालिटी मतलब घटिया दर्जे, मतलब घटिया क्वालिटी के चावल है, अच्छी क्वालिटी नहीं है चावलों की. दिस आर्टिकल इज़ सेलिंग एट थ्रो अवे प्राइस. यह वस्तु तो कोड़िए के भाव बिक रही है, मतलब बहुत महंगे भाव से. दिस इज़ अ डिप्रेशन इन ट्रेड दीज डेज. मतलब इन ट्रेड के दिनों क्या है? डिप्रेशन, मतलब काम मंदा चल रहा है, टेंशन है काम को लेकर. देयर इज़ अ स्लम्प इन बिजनेस दीज डेज. ओके. दिस बुक इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स. हॉट केक्स मतलब जल्दी धड़क, मतलब बहुत जल्दी बिक रही है. जो बुक है, यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है. आई एम शॉर्ट ऑफ 50 पैसे. मेरे पास 40 पैसे कम है. दिस कन्फेक्शनर सेल्स स्टेल स्टफ थिंग्स. यह हलवाई बासी वस्तुएं बेचता है. जो कन्फेक्शनर है, हलवाई है, दुकानदार है, ये सेल्स स्टेल यानी कि बासी, स्टफ यानी कि खाना, थिंग्स बेचता है. आगे यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस. ने मुझे 1 रुपये कम दिया. दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग. ये कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा. दिस मैंगो ओवर राइप. यह आम अधिक पका हुआ है. राइप जो वर्ड है वो ज़्यादातर हम मैंगो के लिए ही यूज़ करते हैं, और इसका मतलब क्या है? अधिक पका हुआ है. ओवर राइप है, राइप का मतलब पका. ओके. एवरीथिंग इज़ क्लोज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक. स्ट्राइक की वजह से, हड़ताल की वजह से हर कुछ बंद है. ऑल वराइटीज़ ऑफ क्लॉथ आर अवेलेबल एट दिस शॉप. दिस बुक इज़ वेरी पॉपुलर. द प्राइजेज आर फैलिंग. जो भाव हैं वो गिर रहे हैं, मतलब चीज़ें सस्ती हो रही हैं. दिस कोट इज़ टाइट फॉर मी. दिस चेयर इज़ क्वाइट चीप फॉर 60 रुपीज़. यह कुर्सी 60 रुपये में बहुत सस्ती है. डू नॉट कट द हेयर टू शॉर्ट. हेयर बहुत छोटे मत काट देना. डू नॉट बाय ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पर मत खरीदना. क्लियर माई अकाउंट्स. मेरा हिसाब चुका दो. अकाउंट्स मतलब मेरा हिसाब, जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं वो सारे चुका दो, मतलब दे दो मुझे. ब्रिंग फ्लोर फॉर 20 रुपीज़ फ्रॉम बाज़ार या मार्केट. बाज़ार से 20 रुपये का आटा ले आओ. माई ट्राउज़र्स आर टू लूज़ या टाइट. ढीला तंग, यानी कि हम लूज़ भी कह सकते हैं, टाइट भी कह सकते हैं. मेरा पजामा जिस तरह से है वो. ट्राउज़र यानी कि पजामा जो हमने नीचे पहनते हैं, पैंट टाइप्स. ओके. माई वॉच नीड्स क्लीनिंग एंड ऑयलिंग. डज योर शू पिंच यू. क्या आपका जूता है आपके पाँव में लगता है, चुभता है. दिस क्लॉथ इज़ इनफ फॉर अ कोट. टेक माई मेजरमेंट्स. गिव मी सम गुड बुक्स. मुझे कुछ अच्छी किताबें दे दो.
नेक्स्ट, द डॉक्टर हैज़ अ लार्ज प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब है का काम खूब चलता है, बहुत प्रैक्टिस करी है डॉक्टर ने तभी तो खूब चलता है, इसलिए द डॉक्टर हैज़ अ लार्ज प्रैक्टिस। चार्ज अ रीज़नेबल प्राइस फॉर डैट शर्ट। इस कमीज के ठीक ठीक दाम लगा लो। चार्ज अ रीज़नेबल प्राइस, जितना प्राइस है रीज़न के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से उतना उतना लगा लो। इज़ द स्टफ़ गुड। क्या माल अच्छा है? स्टफ़ यानी कि माल। इज़ द कलर फास्ट। क्या रंग पक्का है ना? फास्ट मतलब पक्का है, भागने वाला फास्ट मत समझना है, वर्त वाला फास्ट। ओके। हाउ फेयर इज़ द मार्केट फ्रॉम हेयर। मार्केट यहाँ से कितनी फार है? फार मतलब दूर है। इट इज़ क्वाइट फार, काफ़ी दूर है। इफ़ यू विश टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस गो टू सुपर बाज़ार। अगर तुम चाहते हो कि तुम हर चीज़ एक ही चीज़ से खरीदो तो आप सुपर बाज़ार चले जाओ। द शॉपकीपर सेल्स अडल्ट स्टफर थिंग्स, मतलब मिलावट वाली क्या है? अडल्टेड स्टफ थिंग्स। डू यू एक्सेप्ट चेक्स। क्या तुम चेक एक्सेप्ट करते हो? इट इज़ सॉलिड या डर्टी। इट इज़ टोर्न, मतलब टोर्न होता है उसका मतलब क्या होता है? फटा हुआ है, ख़राब है। ओके। इट इज़ ब्रांड न्यू। दिस शॉपकीपर डज नॉट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। ये शॉपकीपर उधार चीज़ें नहीं बेचता। ये मत समझना कि क्रेडिट है तो क्रेडिट कार्ड पर चीज़ें नहीं बेचता। अगर क्रेडिट के साथ हम कार्ड लिखते हैं तो उसका मतलब है कि दुकानदार क्रेडिट कार्ड से चीज़ें नहीं खरीदता। ओके, हम शॉपिंग वाले सेंटेंस हमारे ख़त्म हो गए। अब हम सेंटेंस रिलेटेड टू किससे पढ़ेंगे? डिस्क्राइबिंग पीपल और थिंग्स। हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पीपल को यानी कि लोगों को। छोटा है, लंबा है, काला है, गोरी है, ठीक है। और थिंग्स मतलब थिंग्स को, जैसे टेबल बहुत जिस लकड़ी से बनी है वो बहुत टाइट है। तो रीड करते हैं। ही इज़ टॉल, शी इज़ शॉर्ट, समीर इज़ ऑफ मीडियम हाइट, ममता इज़ फैट, किटी इज़ स्लिम, स्लिम पतला, फैट मोटा, मीडियम हाइट मतलब ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है, शॉर्ट मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा। नितिन इज़ वेल बिल्ड, नितिन इज़ वेल मतलब नितिन का शरीर सुंडोल है, मतलब जैसा शरीर उसे चाहिए था वैसा ही है, फिट एंड फाइन। नेहा इज़ प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, विपिन इज़ हैंडसम, सिमी इज़ फेयर, फेयर मतलब ना ज़्यादा गोरी ना ज़्यादा काली, ठीक है। सौरभ इज़ डार्क, डार्क मतलब काला है, सांवला। हिज कम्प्लेक्सेशन विद ब्रिटिश, उसका रंग गेहुआ है। कम्प्लेक्सेशन मतलब उसका कलर, जो उसका रंग है स्किन का वो गेहुआ मतलब ब्रिटिश है। जैसे गेहूँ होती है ना, जिस कलर की गेहूँ होती है उस कलर का उसका रंग है। नितिन इज़ मुशेज, मतलब नितिन के मूछ है, मुशेज मतलब मूछ, ओके, मुस्टेज, ओके। मिस्टर सिंह हैज़ अ ब्रीड, ब्रीड मतलब दाढ़ी है, मूछ है, माउस्टेज मूछ होता है, ब्रेड मतलब दाढ़ी होता है। नेक्स्ट, प्रदीप इज़ अ क्लीन शेव्ड, जो प्रदीप है उसका दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं है। ओके, तो पहले हमने सेंटेंसेस किससे रिलेट करे? पीपल से। अब हम सेंटेंस रिलेट किससे रीड करेंगे? थिंग्स से। तो दिस बॉक्स इज़ हैवी, दिस पैकेट इज़ लाइट, दिस टेबल इज़ राउंड, माई पर्स इज स्क्वायर, दिस बास्केट इज़ ओवल, द बुक इज़ सर्कुलर, द वेल इज़ वेरी डीप, दिस पॉन्ड इज़ शैलो, शैलो मतलब देखो यह कुआं बहुत गहरा है, डीप है, और यह तालाब, दिस पॉन्ड इज शैलो मतलब ज़्यादा गहरी नहीं है। द रूट इज़ लॉन्ग बट सेफ, दिस रूट इज़ शॉर्ट बट रिस्की, द चपाती इज़ स्टेल एंड हार्ड, बासी और कड़ी है मतलब हार्ड है। द ब्रेड इज़ फ्रेश एंड सॉफ्ट, द फूड इज़ डिलीशियस, देयर इज़ हाई वॉल बिटवीन टू हाउसेज, दो घरों के बीच में बहुत लंबी क्या है? वॉल। नेक्स्ट, दिस रूम हैज़ अ लो सीलिंग, इस रूम में क्या है? लो सीलिंग मतलब छत नीची है, सीलिंग मतलब क्या होता है? छत, ओके। ये हमारे याद रखने लायक पॉइंट्स, यानी कि रिमेंबर। जिन शब्दों के अंत में एंड होता है
वे संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं जैसे अबुएंट, ABUNDANT, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, मतलब ये चीज़ जितनी लिमिट होनी चाहिए थी उतनी लिमिट्स में क्या है, ये उपलब्ध है। डिस्टेंट मतलब दूर का। इग्नोरेंट मतलब अनुभव, इग्नोर कर रहा है मुझे वो। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। ये शब्द विशेषण है, ये सभी क्या है, विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। परंतु एप्लीकेंट मतलब प्रार्थी, सर्वेंट मतलब नौकर, ये सारी क्या है, संज्ञा है, यानी कि नाउन है। ओके, इनमें भी एंट आ रहा है ना, इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, एंट। ईट में समाप्त होने वाले शब्द है, एंड में समाप्त होने वाले शब्दों के समान संज्ञा वैसे ही असेंट, अब जो ENT से एंड होते हैं। असेंट मतलब चढ़ाई, कमेंट मतलब टिप्पणी, मतलब किसी को बताना, प्लीज़ कमेंट में आपको ये पता है या नहीं पता। ये भी विशेषण है, जैसे कंटेंट संतुष्ट, डिपेंडेंट निर्भर, एक्सीलेंट अति उत्तम, इंटेलिजेंट मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, वॉलेंट हिंसक। ओके, विशेषण की मोटी पहचान में एक और यह शब्द भी अंत में फुल होता है। उदाहरण के लिए दिस इज़ ब्यूटीफुल गार्डन, यह बहुत सुंदर बाग है, यहाँ ब्यूटी में फुल ऐड करा गया है। ठीक है, जैसे अवे में हम फुल ऐड कर देंगे तो अवेफुल भयानक, कलरफुल रंगीन, पावरफुल बलवान, ब्लैशफुल लज्जाशील। ठीक है, लज्जाशील उसको बैशफुल यानी कि लज्जा हो रही है उसको, बहुत शर्म आ रही है। डिलाइटफुल अच्छा, बहुत अच्छा है। ट्रूथफुल सच्चा। ओके, अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर किसी वर्ड के एंड में एंट, एंट और फुल आ जाता है तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। ओके, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव नहीं होते, जैसे कि हमने यहाँ रीड भी करे थे। ओके, थैंक you guys. If you like my video then like, share, any doubt then comment and subscribe my YouTube channel Pooja Soni, and also press the bell icon for more notifications.